Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle, and the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी पे हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम इकोनॉमिक्स के तीसरे चैप्टर के पहले हिस्से को 3A कहते हैं उसको, डिमांड एनालिसिस को, थोड़ा आगे लेकर जाते हैं। तो डिमांड एनालिसिस में डिमांड क्या होता है और कौन सी चीज़ें, मैंने ऐसे कहा था ना, 3 मसाले आपको लगते हैं, ये 3 मसाले अगर होंगे तो ही उसको डिमांड कहा जाता है। और डिमांड जो होता है ना, खुद से अपने आप के बारे में कुछ बोल नहीं सकता है। मतलब क्या है, डिमांड को मदद लगती है, सहायता लगती है प्राइस और टाइम की। जब भी कोई भी डिमांड के बारे में कुछ कहेगा तो उसे कब खरीदा था, कितने में खरीदा था, ये जिक्र, ये डेफिनेटली बोलना पड़ता है। इसके बाद में हमने सीखा ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, ये होता क्या है टेबल के फॉर्म में, और उसको ग्राफ में किस तरह हम बनाते हैं। और ये इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप क्या होता है, कि प्राइस अगर ऊपर जाता है तो जो खरीदा जाता है वो कम होता है, और अगर प्राइस सस्ता हो जाता है जो खरीदा जाता है वो ज़्यादा हो जाता है। आज इस कहानी को हम थोड़ा और आगे लेकर जाएंगे। पिछली बार हमने रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, कि ये जो डिमांड का कर्व है जो ग्राफ पर बनाया जाता है, ये नीचे क्यों जाता है, इसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की थी। और इस 5 मुद्दों को याद रखने के लिए सीनियर मोस्ट CID का कोड आपको दिया गया था। आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड पर। हमेशा ये याद रखिए, क्यों कहा जाता है डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि पहले डिमांड होता है, बाद में उसका सप्लाई होता है। पूरी दुनिया में सारे जो इंडस्ट्रीज़ है, वेदर वो टेलीकम्युनिकेशन की इंडस्ट्री हो, वेदर वो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री हो, वेदर वो फिल्म मेकिंग की इंडस्ट्री हो, वेदर वो प्रोडक्शन की इंडस्ट्री हो, कोई भी जो इंडस्ट्री होती है ना, वो क्यों पैदा होती है, क्योंकि वहाँ पर किस चीज़ का डिमांड है, लोग चाहते हैं कि उनको ये चीज़ मिले। तो इसके लिए लोग या कंपनीज उस सर्विस को, उस प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसका सप्लाई स्टार्ट करते हैं। तो जब लोग कोई भी चीज़ को डिमांड करते हैं, इकोनॉमिक डिमांड, डिज़ायर वाला डिमांड नहीं, इकोनॉमिक डिमांड, मतलब उनको मन से विलिंगनेस भी है और उनकी जेब से एबिलिटी भी है, इसको डिमांड कहते हैं। 5 प्रकार के डिमांड होते हैं। तो आज हम
टाइप्स ऑफ डिमांड समझने वाले हैं और लेक्चर के एंड तक आते आते आपको इसका भी एक कोड वर्ड मिल जाएगा, एक फ्रेज डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला डिमांड किस तरीके का डिमांड होता है? डायरेक्ट डिमांड। अच्छा, मतलब क्या है? देख भाई, रोटी कपड़ा मकान तो सुना होगा ना, कि अगर एक इंसान के जैसे अच्छा ढंग का एक नॉर्मल लाइफ मुझको जीना है तो भैया खाना और कपड़ा और घर के ऊपर, सिर के ऊपर छत का होना ज़रूरी है। इतना गाड़ी नहीं, वो चलेगा, वो बाद में आएगा तो नो प्रॉब्लम। मोबाइल चलो वो भी थोड़ा बाद में आ जाएगा, महंगा वाला स्मार्टफोन चलो बाद में, नो प्रॉब्लम। बट कम से कम इतना तो होना चाहिए, डायरेक्ट जरूरत है। उसी तरह कुछ ऐसे डिमांड जो कस्टमर्स के, ओके, जो हमारे जैसे लोग जो कस्टमर्स हैं, डायरेक्टली अपने पहनने के लिए, अपने खाने के लिए, ओके, मांगते हैं, डिमांड करते हैं, इसको डायरेक्ट डिमांड कहा जाता है। तो वेदर वो पहनने के लिए कपड़ा हो, वेदर वो चाय में मिलाने के लिए शक्कर की ज़रूरत हो, वेदर वो भाजी तरकारी हो, वेदर वो फल हो, तो ऐसी चीज़ें जो हम मार्केट में जाते हैं, भैया मुझको ये पकाना है, मुझको वो पकाना है, मुझको ये इंग्रेडिएंट्स दे दो, मुझको वो इंग्रेडिएंट्स दे दो, ये हो गया डायरेक्ट डिमांड। ओके, इसके बाद इनडायरेक्ट डिमांड क्या होता है? देखो, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में मदद करता है। अच्छा, मतलब देखो, एक मोबाइल, या मैं अगर ये बताऊं आपको, ये क्या है? ये कैलकुलेटर है, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक कस्टमर के लिए डायरेक्ट डिमांड नहीं है, डायरेक्ट डिमांड नहीं है, डायरेक्ट डिमांड जो इसके पहले मैंने बताया था। बट अगर ये कैलकुलेटर का मैन्युफैक्चर, उत्पादन होना है, तो फिर आपको ये कैलकुलेटर के लिए क्या क्या लगेगा? देख भाई, मटेरियल लगेगा, बराबर। ये कैलसी बनाने के लिए तो मटेरियल लगेगा, कुछ लेबरर्स लगेंगे जो इसका फिटिंग विटिंग, इसको बॉक्स में डाले, कुछ मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई रिपीट माई सेल्फ, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट डायरेक्ट चीज़ है, बट उसको बनाने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती है, मैन मतलब लेबरर्स की ज़रूरत पड़ती है, मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। ये बन जाता है इनडायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट चीज़ बनाने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो बन जाता है इनडायरेक्ट डिमांड। तो पहला हो गया डायरेक्ट डिमांड, भैया ये मेरे को दे दो, मेरी ज़रूरत पूरी हो गई। दूसरा होता है जो इंडस्ट्रीज में, ओके, डायरेक्ट प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो एडिशनल चीज़ों की, ओके, उसको कहते हैं ना पर्दे के पीछे। हमको पर्दे पे हीरो हीरोइन का नाच गाना दिखता है, ड्रामा, इमोशन दिखता है, बट उसके पीछे कितना कैमरा यूज़ किया गया है, कौन से लाइटिंग यूज़ किए गए हैं, अरे कितनी चीज़ें हैं, वो इनडायरेक्ट है। आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो भेद है, जो फ़र्क है, वो समझ में आया है। तीसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछा जाता है, कॉम्प्लीमेंटरी या जॉइंट डिमांड। अगर आप मेरे पीछे तस्वीर देखो ना, आपको ऑटोमेटिकली जो थिंकिंग है वो डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। मतलब ऐसी चीज़ें जो एक साथ डिमांड की जाती है। अभी सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं कि एक शादी होने वाली है और आपको न्योता है, तो फिर आप तो सोचोगे ही ना शादी जाने के पहले, यार लड़का लड़की तो होगे, चलो हम तो जाएंगे, खाना वाना खा के आ जाएंगे, बट शादी है तो लड़का और लड़की का होना ज़रूरी है, मतलब वो जोड़ी में आते हैं। उसी तरह जॉइंट ऐसा होता है। देखो, गाड़ी अगर खरीदे, ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, तो ये दोनों चीज़ें जॉइंटली डिमांड की जाती है। आप शोरूम से गाड़ी ले लोगे, शोरूम वाला आपके गाड़ी के टंकी को 12-20 लीटर के टंकी को पूरा थोड़ी भरेगा, इतना सा भरेगा कि आप बाहर ला सको। और आप इमीडिएटली, यार पेट्रोल पंप कहाँ पे, अरे 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 डीजल कहाँ पे मिलेगा, सीएनजी कहाँ पे मिलेगी, जल्दी जल्दी लेके जाता हूँ, क्योंकि आप उस गाड़ी को उस पेट्रोल के बगैर ओके नहीं चला सकते। वो होता है जॉइंट डिमांड। देखो यार, मैंने गाड़ी तो ले ली,
फोर व्हीलर टू व्हीलर ले लिया, अभी ईंधन की फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। प्रिंटर ले लिया, अभी क्या है ना, इंक की जरूरत पड़ेगी। मैंने शेव करने के लिए रेजर ले लिया, जो उसका ब्लेड होता है ना, अभी उसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने बैडमिंटन खेलने के लिए क्या ले लिया, रैकेट ले लिया, टेबल टेनिस बॉल की जरूरत पड़ेगी। बैट ले लिया, क्रिकेट बॉल की जरूरत पड़ेगी। ये होता है कॉम्प्लीमेंटरी या जॉइंट डिमांड। पहला ले रहे हो तो दूसरे की भी जरूरत पड़ेगी, पहला है ही नहीं तो दूसरा मांगने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लीमेंटरी या जॉइंट डिमांड। कॉम्पोजाइट डिमांड, एक ऐसे पदार्थ का डिमांड आप कर रहे हो जो है तो एक, बट उससे चीजें जो पैदा होती है वो है अनेक, उसका इस्तेमाल होता है अनेक विभिन्न चीजों में। मतलब इलेक्ट्रिसिटी टेक्स्ट बुक में बड़े सरल शब्दों में दिया गया है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कौन लेता है यार? उससे मोबाइल भी चल जाता है, उससे ट्यूबलाइट भी चल जाता है, बल्ब भी चल जाता है, टीवी भी चल जाता है, रेफ्रिजरेटर चल जाता है, वॉशिंग मशीन चल जाता है। मतलब उसका तो इस्तेमाल, डिमांड हम एक करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, बट घर आने के बाद में उसका इस्तेमाल बहुत होता है। दूध, मिल्क कौन डिमांड करता है? मेरी मम्मी डिमांड करती है, मिल्क वाला मिल्क लेकर आता है। बट उसमें से अगर मेरी मम्मी चाहे तो वो मलाई जमा कर सकती है, उसमें से अगर वो चाहे तो वो घी बना सकती है, अगर वो चाहे तो वो उसमें से बटर भी बना सकती है। मतलब रॉ मटेरियल क्या है? मिल्क। उससे विभिन्न चीजें घड़ी पर बनाई जा सकती है। क्रूड ऑयल जो विदेश से भारत में इंपोर्ट किया जाता है, वो है एक भारत, पूरा भारत देश, कंट्री, देश बोलता है दूसरे ओपेक देशों को, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, हमको क्रूड ऑयल दो। और उस क्रूड ऑयल से, जिसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना, क्या क्या बनता है? आप अगर मेरे पीछे देखो, गैसोलीन मतलब पेट्रोल बनता है, ओके। प्रीमियम गैस मतलब जो एलपीजी सिलेंडर में डाला जाता है, नाफ्ता, पैराफिन, ये सारी चीजें जो इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल जैसे इस्तेमाल होता है। डीजल भी उसी से बनता है, ओके। लुब्रिकेटिंग फ्यूल जो आपके मशीन्स में डाला जाता है। और लास्ट में डामर, बिट्यूमिन, डामर जो कचरा बच जाता है वो भी रास्तों को ऊपर डाला जाता है। मतलब आप सोच सकते हो, डिमांड एक चीज की जा रही है, उसका जो यूज है वो विभिन्न अलग अलग वस्तुओं में या प्रोडक्ट्स में किया जाता है। इसको कहा जाता है कॉम्पोजाइट। कॉम्पोजाइट का मतलब है मेनी यूजेस या मेनी, एज सिंपल एज दैट, ओके। आखिरकार कॉम्पिटिटिव डिमांड, कंपटीशन से तो आपको समझ में आ जाता है ना। मतलब क्या सर, मैं म्यूजिक कंपटीशन में देख रहा हूं, मैं रियलिटी शो डांस का देख रहा हूं, सर सब बहुत कड़ाके क्या क्या है, कंपटीशन है, ओके। कंपटीशन का मतलब क्या है? सर इंडियन क्रिकेट टीम में ना विकेट कीपर का कंपटीशन है, ओपनिंग बैट्समैन का कंपटीशन है। मतलब सर वो उसको अगर वो खेलेगा ना ये अच्छा ना, उसके पीछे 2 और प्लेयर है, वो उसका जगह ले लेंगे। तो मतलब अगर एक निकल जाए, उसी जैसा या उससे बेहतर और कोई आएगा। तो उसी तरह है कॉम्पिटिटिव डिमांड, कि अगर मुझको चाय नहीं पसंद, या किसी ने मेरे कान में डाल दिया, यार कॉफी ज्यादा मत पिया करो, आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, चलेगा, चाय से मैं गुजारा कर लेगा हूँ। किसी ने मुझको कहा वो जो शक्कर आता है ना, वो ज़्यादा मत खाओ, आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो जैगरी आता है, गुड़, ओके, वो उससे काम चल जाएगा। किसी ने मुझसे कहा कि जो खाना पकाते हो ना, उसका आप एलपीजी सिलेंडर लगा के खाना पका सकते हो। बट कोई बोलेगा अरे अभी एलपीजी कितना महंगा हो रहा है, तो एक काम करते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिकल इंडक्शन कुकर आता है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, उससे मैं खाना पका लूंगा। या कोई बोलेगा यार क्लोजअप बहुत महंगा हो चुका है, तो कोलगेट ले लूंगा मैं। ये सब क्या है? ये सब एक दूसरे के कंपटीशन में है, ओके। ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो और कोई सही। क्यों? आई रिपीट माई सेल्फ, इन सब को कहा जाता है कॉम्पिटिटिव डिमांड। ऐसे करके आपने 5 अलग अलग डिमांड, इसके बारे में हमने आज सीख लिया। ये 5 अलग अलग डिमांड आपको कैसे याद रहेगी? तो जी आपको हम कोडिंग या तो फ्रेज पढ़ा देते हैं। अगर आप ऊपर नोटिस करो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आप उधर नोटिस करो, वो दुबई का क्रिकेट स्टेडियम है। और हाल ही में हमारा जो
आईसीसी का वर्ल्ड कप है T20 का, है तो इंडिया ऑर्गेनाइज करने वाली है, बट कोविड के कारण वहां पे नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने गल्फ में शिफ्ट कर लिया और काफी मैचेस दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले हैं। तो दुबई क्रिकेट अथॉरिटीज को आईसीसी से परमिशन लेनी पड़ी कि आप हमको यहाँ पे मैचेस भारत देश में नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैचेस खेलने की आप इजाजत दे दो। तो दुबई क्रिकेट approaches ICC for the T20 and for the various other matches। तो ये दुबई का D क्रिकेट का C अप्रोचेज में कुछ नहीं, और ICC से आपको ये जो 5 डिमांड है कैसे नजर आएगी, देखिए जी, डायरेक्ट डिमांड, कॉम्प्लीमेंटरी डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड। सिंपल सी बात। ओके, पूरी कोशिश हमारे तरफ से हम करते हैं कि आपको किसी ना किसी तरह का कोड दिया जाए, ओके, ताकि जो भी आंसर आप डिसाइड करो कि भाई ये पढ़ना है, वो नहीं करना, वो पढ़ना है, ये नहीं करना, एक कोड जो एक शब्द या तो एक फ्रेज के रूप में आपको मिलेगा याद करने के लिए, ये डेफिनेटली एग्जामिनेशन में और एग्जामिनेशन के पहले पढ़ाई में आपको काम जरूर आएगा। अगर मेरा टीचिंग का तरीका आपको पसंद आया, कोड का तरीका आपको पसंद आया, लेक्चर को लाइक ज़रूर कर लीजिए, पुराने हो दोस्तों के साथ में हमारे लेक्चर्स को शेयर ज़रूर करें, और नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपना ख्याल ज़रूर रखें। हमारे चैनल के बारे में दूसरों तक जानकारी ज़रूर पहुंचा दीजिए। जब तक हम दोबारा ना मिले जो इसी चैप्टर के कंटिन्यूएशन के साथ होगा, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।